इसको अच्छी तरह देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। दिस स्टोरी वुड ब्रिंग डाउन एनी गवर्नमेंट। दिस इज डायरेक्ट थेफ्ट। इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है। गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने चोरी की है। मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जबकि 2 चरणों का चुनाव बाकी रह गया है, छठे चरण के मतदान से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा अटैक कर दिया है। इस बार भी नाम अडानी का उछला है और राहुल ने इसी बहाने घेराबंदी की है बीजेपी और नरेंद्र मोदी की। सोशल साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट जारी करते हुए राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठ रहा है। गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने चोरी की है। मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं ये किसका पैसा है। शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है। यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है, भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत करने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महा घोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। कांग्रेस ने अपने एक और पोस्ट में लिखा है, अडानी महा घोटाले की बड़ी खबर। पीएम मोदी का चहेता दोस्त अडानी अपने मुनाफे के लिए लोगों की जान से खेल रहा है। खबर है कि अडानी इंडोनेशिया से बेहद घटिया क्वालिटी का कोयला खरीद कर देश में भारी कीमत पर बेचता है और मुनाफा कमाता है। इस घटिया क्वालिटी के कोयले से देश में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ है और ये खिलवाड़ पीएम मोदी और अडानी मिलकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 22 लाख लोगों की मौत होती है। हमारा सवाल है कि यह खबर सामने आने के बाद क्या ईडी, सीबीआई नरेंद्र मोदी और अडानी के इस महा घोटाले की जांच करेगी? वैसे जवाब सबको पता है। सोशल मीडिया पर कथित कोयला घोटाले को लेकर हमलावर राहुल ने अडानी और अंबानी का नाम लेकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ की चुनावी सभा में भी अपने उस बयान को दोहराया कि नरेंद्र मोदी ने जितना पैसा अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम देश के किसानों, मजदूरों और गरीबों को देंगे। जाहिर है चुनावी मौसम है तो आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी रहेगा। अरे भाई, अगर वो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है तो हम किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। मैंने तो मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया उतना हम किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।